अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? पिछला वीडियो पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ये बात बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि अब हमारी इस फैमिली में इंडिया के साथ साथ 19 यानी 19 अलग अलग कंट्रीज़ के भी भाई लोग जुड़े हुए हैं। और इसमें मुझे आपकी मदद की भी ज़रूरत है। टीम वर्क इज़ बेस्ट। वी नीड टू ऐड इंग्लिश सबटाइटल इन आवर वीडियोज़ सो द पीपल हु कांट अंडरस्टैंड हिंदी कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। अब मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम ही बहुत मुश्किल से निकलता है, तो अगर सब टाइटल भी मैं खुद ही बनाने बैठूँगा तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। सो गाइज, आई नीड योर हेल्प, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ में साइंस और इंग्लिश की बहुत ज़रूरत लगने वाली है। जिन भी हमारे भाई साहब को हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छे से आती हो और सब टाइटल बनाना भी जानते हो, जो इंसानों का भला करना चाहते हो, मेरी मदद करना चाहते हो, फिर चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर, प्लीज़ आगे आइए, अपना ईमेल दीजिए कमेंट बॉक्स में। आई विल कॉन्टैक्ट यू। थैंक यू। दोस्तों, कुछ पॉइंट पिछले वीडियो के बारे में। पॉइंट नंबर 1, पिछले वीडियो में हमारे किसी भाई को लगा, जो शायद इंडिया के बाहर रहते हैं, उनको लगा कि मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ। नहीं दोस्त, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा था, और ये बात मैंने वीडियो शुरू करने से पहले ही डिस्क्लेमर में लिख दी थी। जितने भी इंडियंस हैं, सबको पता है कि मैं किस एक्टर की एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो सारे इंसान एक जैसे हैं और मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो और दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला हो। सब अपने भाई लोग हैं। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा इसमें, कि उन्हीं भाई साहब के कमेंट में जो था उसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो टैंक वाला जो पार्ट है हमारा वो ख़त्म हो गया। नहीं भाई, एक्चुअली हमारा टैंक वाला जो पार्ट था, पार्ट 2A 2B 2C, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसका अभी 2D और 2E आना बाकी है। वो तो कई लोगों की डिमांड थी कि भाई टारपुलिन के बारे में लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो मैंने कहा चलो इसको बीच में पहले इसको ले लेते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा आ रही है कि भाई इसके बारे में कुछ बताइए। तो टारपुलिन और एरिएटर, ये दो टॉपिक को लेने के बाद हम फिर से टैंक के ऊपर जाने वाले हैं, और उसमें बीच में थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री भी लेंगे, बायोफ्लॉक की हिस्ट्री, ताकि आपको और समझने में आसानी हो। तो ये टॉपिक हमारा टैंक वाला भी ख़त्म नहीं हुआ है, और असल में सर्दी भी जो है वो तकरीबन अब जो उसका पीक सीज़न था ख़त्म हो गया। तो अब फ़िलहाल उसके ऊपर ज़्यादा फोकस मेरा नहीं है, तो इसलिए मैं आगे की चीज़ें ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जिनको टैंक से कुछ लेना देना नहीं है। टैंक तो उनका ऑलरेडी बना हुआ है या बना सकते हैं आराम से। उनको आगे की चीज़ टारपुलिन है या एरिएटर है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान है, फोकस है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको ही ले लेते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, तीसरा पॉइंट, हमारे 2-3 भाई ऐसे भी हैं जिनको लगा कि मैं सही में किसी और बंदे से बात करने की एक्टिंग कर रहा हूँ और दूसरों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। अरे नहीं दोस्त, ये भी एक तरीका है लोगों को बात पहुँचाने का या हंसाने का। शायद आपने वेंट्रिलोकिज्म का नाम सुना होगा, या नहीं सुना है तो प्लीज़ गूगल पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और चौथा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ख़ास है और बहुत अच्छा भी है, एक्चुअली आ गया वो अच्छी बात है, कि चौथा पॉइंट ये है कि सिर्फ एक भाई ने ये पूछा था कि आपने जो टारपुलिन वाले का नंबर दिया है उससे आप मिले भी नहीं हो, तो उसको रिकमेंड कैसे कर रहे हो। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंटेलिजेंट सवाल है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी ने खुल के सवाल किया, क्योंकि हो सकता है सवाल तो एक ही आदमी ने किया, लेकिन ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में हो। तो अच्छी बात है, इससे पहले कि शैतान कुछ गलत चीज़ें डाले, उसको क्लियर करना ज़रूरी है। तो एक्चुअली इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने वो चीज़ पहले बताई नहीं थी, लेकिन अब बताना पड़ रहा है और ये बताऊँगा अभी मैं। दोस्तों, जब मैं ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि राउंड टारपुलिन कहाँ मिलेगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे हमारे भाइयों ने ये सवाल किया था कि सर बताइए टारपुलिन मिलेगा कहाँ से। और सवाल आदमी जब ही करता है जब खुद उसके पास जवाब नहीं होता है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढते वक्त मुझे किसी ने एक नासिक वाले भाई का नंबर बताया, उनके बारे में बताया, जो राउंड टारपुलिन बना भी रहे हैं
और उनका नंबर भी शेयर किया, और वो भाई साहब ने ऑलरेडी उनको 10 तारपुलिन का ऑर्डर दे भी दिया था उसी रेट के हिसाब से। तो खैर मैंने उनको व्हाट्सअप किया, 24 घंटे तक कोई रिप्लाई नहीं। और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं व्हाट्सअप करने के बाद में उसको फिर से चेक करूँ हर 1 घंटे 2 घंटे में कि सामने वाले। मैंने 24 घंटे बाद चेक किया अपना व्हाट्सअप, तो फिर नहीं आया रिप्लाई। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया और उनसे बात की, उनसे प्राइस मांगा। तो उन्होंने प्राइस मुझको दिया 2 दिन के बाद व्हाट्सअप पे, और वो प्राइस कितना था, 3,500 रुपये 425 GSM के, मतलब 425 GSM में वो आपको 10,000 लीटर का जो टैंक है अपना, तो उसका आपको बना कर देते थे 3,500 रुपये में प्लस GST जो भी है। अब मैंने उनसे पूछा कि आपकी खुद की फैक्ट्री है या आप कहीं से माल लेते हो और फिर उसको बनाते हो, तो उसका जवाब तो आज तक मुझको नहीं मिला, उनका जवाब ही नहीं है इस बारे में। मतलब सामने वाले को या इंटरेस्ट नहीं है या बताना नहीं चाह रहा है, खैर जो भी है। अब आप कैलकुलेशन करिए कि 4 डायमीटर वाला, 4 मीटर का डायमीटर वाला और 4 फीट हाइट वाला टैंक में तारपुलिन कितना लगेगा। मैं ये कैलकुलेशन आपके सामने स्क्रीन पे दे रहा हूँ। तो 4 × 3.28 यानी 1 मीटर होता है 3.28 फीट के बराबर। तो मल्टीप्लाई बाय 3.28 किया तो आ गया 13.12 फीट। अब इसकी हाइट है 4 फीट, और 4 फीट के साथ में हमको जो है वो 2 फीट एक्स्ट्रा लेना है ओवरलैप के लिए, मतलब पीछे वो जाएगा घूम के, चाहे 1 फीट लो चाहे 2 फीट लो, 2 फीट लीजिए ठीक रहेगा। तो अब 4 + 2 कितना हुआ, 6, और ये दोनों साइड हर साइड से हो गई है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हुआ 12। अब 13.12 + 12 कितना हो गया 25.12, मतलब कि आपको कम से कम 25x25 की तारपुलिन लगेगी। और उसमें भी जब हम नीचे का तलिया और साइड की दीवार को साथ में ओवरलैप करके वेल्डिंग करेंगे तो 1-1 फीट और एक्स्ट्रा जाएगा, मतलब ये हो गया 27x27। अब मैंने वो लिस्ट देखी जो मुझे तारपुलिन वाले भाई साहब ने दी थी, जो मैंने आपको दी है लिस्ट पार्ट 3A में। तो उसमें 27x27 का कोई साइज़ ही नहीं है। हाँ, उससे एक साइज़ छोटा साइज़ है 27x24 का, जिसका प्राइस 425 GSM का 5,832 रुपया है। आपको भी लिस्ट दी है मैंने पार्ट 3A में, आप देख लीजिए। अब आप बताइए कि जो तारपुलिन घर में 5,832 रुपये का किसी बनाने वाले को पड़ेगा, वो कैसे उसको काट कर चिपका कर बनाकर आपको 3,500 रुपये में देगा। खुद सोचिए। इतने सारे कैलकुलेशन करने के बाद और उन तारपुलिन वाले भाई साहब का रिस्पॉन्स ना देने की वजह से मैंने उनको रिजेक्ट किया कि वो सही आइटम शायद नहीं दे रहे हैं अपने को, शायद क्या नहीं दे रहे हैं। घर में नहीं पड़ रहा तो आदमी देगा कहाँ से। वही बात हो गई ना कि घी का बताइए और तेल का चिपकाइए। खैर, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो, ये अपना पसंद करो, ये अपना फंडा है। जब मैं ही सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं आपको कैसे रिकमेंड करूं। खैर, मेरा मसला तो हल हुआ नहीं। राउंड तारपुलिन बनाने वाला तो मिला पर रॉन्ग नंबर। अब मुझे इन भाई साहब का नंबर मिला जिनका नंबर मैंने आपको दिया है। उनको फ़ोन किया तो फ़ोन बिज़ी था। फिर सामने वाले ने खुद ही फ़ोन किया और बात की। बात लंबी हुई और मेरे सारे सवालों का मुझको इत्मीनान बख्श जवाब मिला। और सबसे बड़ी बात उनकी ये पसंद आई कि वो तारपुलिन उसी कंपनी से लेते हैं जिस कंपनी के ओनर से मैं मिलकर आया था। मतलब कि अच्छी कंपनी का तारपुलिन का ही अच्छा टैंक बनेगा, जिसका GSM भी बिल्कुल पक्का होगा। और कंपनी के ओनर ने भी बताया कि हाँ, वो मुझसे माल लेते हैं। तो दोस्तों, जब मुझको पूरी तरह इत्मीनान हो गया कि यहाँ अपने को सही तारपुलिन बनकर मिलेगा, उसके बाद मैंने आपको शेयर किया। लेकिन इसके बाद भी मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात बताओ यार, अगर आपको कहीं मिठाई लेनी हो और आप किसी को पूछो कि भाई साहब मिठाई कहाँ मिलेगी, और सामने वाला बता दे भैया वो फला गली में मिलेगी, तो आप क्या करते हैं वहाँ पर? आप वहाँ पर जाते हैं, 4 दुकान ढूंढते हैं, और 4 नहीं हो तो एक ही अगर दुकान हो तो भी क्या करते हैं, जाते हैं, मिठाई जो लेनी हो उसको देखते हैं, उसको चखते हैं, पसंद करते हैं, उसके बाद लेते हैं। ऐसे ही है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जाइए, अपनी आँखों से देखिए, GSM को परखिए, आदमी को परखिए,
और सब कुछ ठीक ठाक लगे फिर बार्गेनिंग भी कीजिए, और जब आपको इत्मीनान हो जाए तो लीजिए, और नहीं तो कहीं और से लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली ये सारी बातें मैं बताना तो नहीं चाहता था कि मैंने ये ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं देखिए मैंने ये यूँ बात की। इसमें वक्त भी ज़ाय होगा और मतलब कोई ज़रूरत भी नहीं है, बिला वजह वक्त ज़ाय होगा। पर अगर किसी को कोई शक हो या सवाल हो तो शक दूर करना भी ज़रूरी है और जवाब देना भी ज़रूरी है। तो सवाल तो मुझसे सिर्फ एक ही भाई ने किया था, पर हो सकता है कि शैतान ने कई लोगों के दिल में ये बात डाली हो, ये गुमान डाला हो, तो इसको क्लियर करना ज़रूरी है। तो मैं उस भाई का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस सवाल करके मुझको इस बात का मौका दिया कि मैं ये बात जो है आप तक पहुँचा सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। तो दोस्तों ये कुछ बातें थीं जो आपके सामने लाना चाहता था। आप सबके प्यार और भरोसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बैक टू बैक दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें हम कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जो शायद आपने अब तक नहीं सुनी होगी। ये नहीं कह रहा कि आपसे मतलब सारे, बट ज़्यादातर लोग जो हैं वो शायद ऐसी बातें पहली बार सुनेंगे जो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा साइंटिफिक साइड पर जाएंगे, यानी बायोफ्लॉक की साइंस के बारे में बात करेंगे कि एरिएशन की ज़रूरत क्यों है, किस किस वजह से है और कितनी है। 10,000 लीटर वाले टैंक में कैसा एरिएटर चाहिए, क्या लिमिट से ज़्यादा एयर देना अच्छा है या बुरा, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा बायोफ्लॉक हिस्ट्री पर भी एक नज़र डालेंगे कि इसका थोड़ा सा आइडिया हमको आए। अगर आप बायोफ्लॉक को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा। जब भी वीडियो पर कोई इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको भी मिल जाएगी। अगर कुछ पूछना हो या कमेंट करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई मशवरा देना हो तो ज़रूर दीजिए। हेल्थी सजेशंस ऑलवेज़ वेलकम। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। खुश रहिए और जितना हो सकता है दूसरों की मदद करिए। ये फ्री इन्फॉर्मेशन दूसरे किसी भाई के काम आ सकती है। इस वीडियो को शेयर करके दूसरों की मदद करिए, और हाँ, किसी बहन को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को मोबाइल पर देख रहे हैं तो अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, क्या पता किसी को इसकी बहुत ज़रूरत हो। तो दोस्तों अब इजाज़त दीजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो भी फ्री, बिल्कुल मुफ्त। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।